पूर्वांचल की राजनीति और अपराध जगत के चर्चित नाम पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को गाजीपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने 36 साल पुराने बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड और फायरिंग मामले में साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। यह वही मामला है जिसमें नहर निर्माण स्थल पर फायरिंग, मारपीट और लूटपाट के आरोप लगे थे। अदालत के इस फैसले के बाद एक बार फिर ब्रजेश सिंह का लंबा आपराधिक और राजनीतिक सफर चर्चा में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। गाजीपुर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्ष 1990 के बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड में पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया है। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हो सका। इसी आधार पर पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया। यह मामला 3 दिसंबर 1990 का है। आरोप था कि गाजीपुर के सैदपुर थाना क्षेत्र में देवकली पंप कैनाल पर नहर निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय ठेकेदार सरफराज अंसारी मौके पर मौजूद थे। अभियोजन के अनुसार उसी दौरान ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और विजय नारायण सिंह अपने साथियों के साथ हथियारों से लैस होकर मौके पर पहुंचे। आरोप था कि वहां फायरिंग कर दहशत फैलाई गई, मजदूरों और कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और मौके पर खड़े ट्रक के टायर में गोली मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना के दौरान ठेकेदार और कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलने में सफल रहे। इस मुकदमे में कुल 3 मुख्य आरोपी थे। त्रिभुवन सिंह और विजय नारायण सिंह से संबंधित प्रकरण फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जबकि ब्रजेश सिंह की केस फाइल अलग कर गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अदालत में 9 गवाहों के बयान दर्ज हुए। सभी साक्ष्यों और गवाहियों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया। अधिवक्ता सुमित श्रीवास्तव को सुन लेते हैं। सुमित श्रीवास्तव, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गाजीपुर। सुमित जी, सीजेएम कोर्ट से एक मामला था ब्रजेश सिंह का, क्या मामला था और उसमें क्या कार्रवाई हुई है? ये मामला एक्चुअली क्या था कि 3 दिसंबर 1990 धर्मपुर देवकली पंप कैनाल में मारपीट का एक मामला जो है सरफराज अहमद द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उस मामले में आरोप पत्र माननीय न्यायालय में आया था। 3 लोगों के खिलाफ आया था। ब्रजेश सिंह के खिलाफ आया था, त्रिभुवन सिंह के खिलाफ आया था, विजय शंकर सिंह के खिलाफ आया था। विजय शंकर सिंह, त्रिभुवन सिंह की पत्रावली माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वो अलग कर दी गई है। इनके खिलाफ विचारण माननीय न्यायालय में चला। 9 गवाह पेश हुए। 9 गवाहों ने अपना बयान दर्ज कराया। न्यायालय ने पत्रावली पे उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद, मूल्यांकन के बाद ब्रजेश सिंह को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट से राहत मिलने के बाद पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मामला कुछ था जो बच्चों द्वारा बताया गया था। तो अभी आज क्या फैसला आया है? फैसला बरी हुए हैं। क्या कहेंगे? काफी लंबा मामला था और आज बरी हुए हैं आप। हाँ, बिल्कुल लंबा मामला तो था ही और बहुत देर तक मुकदमा लड़ना आसान नहीं होता है। पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह के राजनीतिक और आपराधिक इतिहास पर नजर डालें तो पूर्वांचल की राजनीति और अपराध जगत में उनका नाम लंबे समय से चर्चाओं में रहा। ब्रजेश सिंह का जन्म तत्कालीन वाराणसी, वर्तमान चंदौली जिले के धौरारा गांव में हुआ था। वर्ष 1984 में उनके पिता रविंद्रनाथ सिंह की गांव की रंजिश और प्रधानी चुनाव से जुड़े विवाद में हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 1985 में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हरिहर सिंह की हत्या के मामले में उनका नाम सामने आया और यहीं से उनके आपराधिक जीवन की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद 1986 के सिकरौरा नरसंहार में भी उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि निचली अदालत और बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। 90 के दशक में पूर्वांचल में रेलवे ठेकों, रंगदारी और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर उनकी मुख्तार अंसारी से दुश्मनी भी काफी चर्चित रही। वर्ष 2001 के उसरी चट्टी कांड और 1992 के मुंबई जेजे अस्पताल शूटआउट जैसे मामलों में भी उनका नाम सामने आया, लेकिन कई मामलों में उन्हें अदालतों से राहत भी मिली। करीब 2 दशक तक फरार रहने के बाद 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। उस समय उनके खिलाफ हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 30 से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जाते थे। लगभग 14 वर्ष जेल में रहने के बाद उन्हें 2022 में इलाहाबाद
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली। बता दें कि ब्रजेश सिंह के खिलाफ अलग अलग समय में विभिन्न राज्यों में हत्या, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज रहे हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक सफर की। वर्ष 2012 में जेल में रहते हुए उन्होंने चंदौली की सैयद रजा विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। हालांकि उस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पूर्वांचल की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। इसके बाद 2016 में वाराणसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधान परिषद का चुनाव जीतकर एमएलसी बने और 2022 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक उस दौरान पूर्वांचल की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ लगातार बनी रही। वर्ष 2022 में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने भी वाराणसी स्थानीय निकाय क्षेत्र से एमएलसी का चुनाव जीतकर इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। वहीं उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह उर्फ चुलबुल सिंह भी 2 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं और भतीजे सुशील सिंह वर्तमान में चंदौली की सैयद रजा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इस तरह पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजेश सिंह और उनका परिवार लंबे समय से सक्रिय रहा है। गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट से मिली यह राहत ब्रजेश सिंह के लिए हाल के वर्षों की एक और बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है। हालांकि इस मामले के 2 अन्य आरोपियों त्रिभुवन सिंह और विजय नारायण सिंह के खिलाफ सुनवाई अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में इस बहुचर्चित मामले का कानूनी अध्याय पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन 36 साल पुराने इस केस में आज आया फैसला एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति, अपराध और न्यायिक प्रक्रिया को चर्चा के केंद्र में ले आया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।